वेलकम टू इन्वेस्ट विद कामरान। आज की वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो पॉपुलर इन्वेस्टर की सीरीज़ स्टार्ट की है, जो 1 अप्रैल से हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने अकाउंट भी ओपन किया था और उसमें डिपॉज़िट भी किया। डिपॉज़िट करने के बाद हमने मुख्तलिफ़ स्टॉक्स को एनालाइज भी किया, इन्वेस्ट भी किया, कुछ क्रिप्टो करेंसीज़ को भी लिया और आज ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए हैं हमारे इस पॉपुलर इन्वेस्टर की सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए। तो 10 दिन में हमने क्या प्रोग्रेस की है और हमारा पोर्टफोलियो जो है वो कहाँ तक पहुँचा है और क्या प्रोग्रेस हुई है, उसमें कौन से स्टॉक्स हमारे जो है ना वो उनका हमने चॉइस अच्छी की थी और कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अभी इतना परफॉर्म नहीं कर रहे या परफॉर्म ठीक नहीं कर रहे या नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जितने भी मैंने अपने ट्रेड्स क्लोज़ किए हैं, कितने परसेंट प्रॉफिट पे क्लोज़ किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। लेट्स गो। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपने पोर्टफोलियो पे जो है ना वो लॉगिन कर लिया है और ये केटी ट्रेडर के अकाउंट से मैंने लॉगिन किया हुआ है। ये मेरी वॉच लिस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था। इसमें 2 क्रिप्टो करेंसीज मैंने ऐड की थी, तीसरी मैंने और एक और ऐड की है, XTZ। और FV फेसबुक मेरे वही स्टॉक्स हैं, TLT GLD मेरी वो ETFs हैं और CCL जो एक स्टॉक है जो मैंने जिसके ऊपर काम में शुरू किया हुआ था और काफ़ी सारे इसके ऊपर न्यूज़ भी थी, तो उसको भी मैंने ऐड किया हुआ था। तो अब चलते हैं अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। पोर्टफोलियो में मैंने $350 मैंने 1 अप्रैल को 30 मार्च को किया था और $150 मैंने 1 अप्रैल को डिपॉजिट करके मैंने 500 जो है ना उसका अपना पोर्टफोलियो जो है ना वो $500 से स्टार्ट कर लिया था, जिसमें से मैंने स्टॉक्स भी परचेज़ कर लिए। फिर मैंने कुछ क्रिप्टो करेंसीज भी शेयर की जो कि मैंने अपनी सीरीज़ की जो वीडियो बनाई थी पहली, उसमें मैंने आपको बताया था और दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे मैंने इन्वेस्ट किया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दूँगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि मेरे अभी तक एलोकेटेड जो अमाउंट है वो $475 है। मैंने अभी तक जो इन्वेस्ट कर दिया है वो $475 मैंने इन्वेस्ट कर दिया है। 46.85 जो है वो अभी अवेलेबल है मेरे पास और मेरा ओवरऑल प्रॉफिट जो चल रहा है वो $48.99। और ये ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि अभी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो के वीकेंड पे भी ओपन होती हैं और मैं अभी ये सैटरडे को वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वजह से ये फ्लक्चुएट कर रही हैं। और मेरा अभी इक्विटी जो है वो 570.86 तक पहुंचा हुआ। मीन्स इस पे $70 जो है ना वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। $70 में से अभी पोर्टफोलियो का $49 तो अभी प्रॉफिट चल रहा है, जबकि बाकी प्रॉफिट जो है वो मैंने बुक करके क्लोज कर दिए अपनी ट्रेड्स। अब मैं अपने पोर्टफोलियो के ऊपर चलता हूँ। ये हमारा पोर्टफोलियो है जी, जिसमें आप देख सकते हैं RCL ये मैंने परचेज़ किया था। ये क्रूज़ कंपनीज़ हैं, RCL भी और CCL भी। तो इसके बारे में मैंने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी मैं अपने कम्युनिटी को इन्फॉर्म करता रहा हूँ कि मैं कैसे परचेज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने फेसबुक भी परचेज़ किया, FB भी परचेज़ किया। अब मैं इसको यहाँ से डिटेल में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल को मैंने TLT का परचेज़ किया था। ये अभी तक -1.99% पे जा रहा है। 168.46 पे मैंने लिया था और 165.10 पे आई है। मीन्स ये थोड़ा नीचे चला गया तो ये इधर ही है, लेकिन इसको मैंने लॉन्ग टर्म होल्ड किया हुआ है, इसलिए मुझे कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। 1 अप्रैल को मैंने GLD लिया था। ये 148.5 पे लिया था, ये 158.40 पे, ये 6.67% जो है ना ये ऊपर गया हुआ है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल को मैंने फेसबुक परचेज़ किया था। ये $161.696 पे लिया था। इसका रेट जब इतना था मैंने सब में $50 इन्वेस्ट किए थे, तो अभी इसका रेट जो है ना 175.08% गया हुआ है। और मैंने इसका टारगेट जो रखा हुआ वो 280 रखा हुआ है। 175 है और मैंने 280 रखा हुआ है कि 280 पे जब भी जाए ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। और वो कितना प्रॉफिट बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये आ गया कि 280 पे जब जाएगा तो ये 72.88%, $36.44 मुझे प्रॉफिट देगा। प्रॉफिट का मतलब ये है कि $50 मेरे वो तो रहेंगे ही, प्लस मुझे ये प्रॉफिट मिलेगा।
तो मुझे जब ये क्लोज करूँगा तो ये 86.44 जो है डॉलर्स ये मेरे अवेलेबल बैलेंस में आ जाएंगे। उसके बाद 2 अप्रैल को मैंने CCL परचेज़ किया। ये मैंने परचेज़ किया था जब इसका रेट था 8.23 और अब इसका रेट चल रहा है 12.42 और ये 50.91% ऊपर गया हुआ है। उसके बाद 2 अप्रैल को ही मैंने FV लिया था, 6 अप्रैल को मैंने RCL लिया था, फिर 8 अप्रैल को मैंने BTC लिया। जो मैंने पहले बिटकॉइन और रिपल की क्रिप्टो करेंसीज ली थी वो मैंने क्लोज कर दी थी कुछ प्रॉफिट के साथ। उसके बाद ये मैंने दोबारा ओपन की। फिर एक मैंने स्टॉक परचेज़ किया 9 अप्रैल को, एक दिन से पहले, और कल मैंने परचेज़ किया XTZ। और आप देख रहे हैं कि CCL जो है वो मैंने 13.23 पे परचेज़ किया और ये नीचे आ गया उसके बाद 6%। तो ये अभी नीचे चल रहा है, कोई मसला नहीं है मुझे इसको लेने होल्ड करने में। उसके बाद मैंने SLV जो मैंने ये ETFs हैं, इसमें मैंने एक ETF और ऐड किया SLV जो है, जैसे GLD का मैंने बताया था कि ये गोल्ड से रिलेटेड कंपनीज हैं, SLV जो है ये सिल्वर से रिलेटेड है। तो गोल्ड और सिल्वर आपको पता है कि जैसे मर्जी इकोनॉमी जाए, जैसे मर्जी दुनिया का निज़ाम चलता रहे आगे पीछे, गोल्ड और सिल्वर ये ऐसी आप कह लें कि कमोडिटीज़ हैं जो कि जिनकी हमेशा से डिमांड बढ़ती रहेगी। उसके बाद मैंने XTZ जो है ना ये क्रिप्टो करेंसी ली है। मेरे पास 3 क्रिप्टो करेंसीज हैं, 3 ETFs हैं और बाकी मैंने स्टॉक्स लिए हैं। और आप देख रहे हैं कि CCL में मैंने 2 स्टॉक्स लिए हैं। 2 स्टॉक्स इसलिए लिए हैं कि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर किया था। ये क्रूज़ कंपनीज हैं जो CCL भी और ये भी CCL, और इसमें RCL में ये है कि CCL जो है ये सबसे बड़ी कंपनी है क्रूज़ से रिलेटेड, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जो ये स्टॉक है ये बहुत नीचे आ गया, तकरीबन 80% ये नीचे डाउन हुआ है। वो इस वजह से कि इनका बिज़नेस जो है ना वो इस बीमारी की वजह से जो है ना बिल्कुल ज़ीरो हो गया। ज़ीरो कैसे हुआ कि जितनी भी इनकी क्रूज़ेज़ थी उनका बिज़नेस बंद हो गया, ज़ीरो हो गया। जितनी भी इनकी क्रूज़ेज़ की नेक्स्ट लॉन्चिंग्स थी वो इन्होंने कैंसिल कर दी, और जितना भी टूर और ट्रैवल था इसके ऊपर वो सारा जो है ना वो इनको क्लोज़ करना पड़ा। ये इस वजह से इनका स्टॉक जो है ना वो बहुत नीचे आ गया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इनके पास जितना भी कैश इन हैंड था और थोड़ा बहुत इन्होंने डेप्ट लिया, तो डेट लेने के बाद इनका ये है कि इन्होंने अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने खर्चे को स्टेबल करने की कोशिश की। तो उसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि कोई भी कंपनी है जिसका अगर 5% या 5% से ज़्यादा का स्टेक कोई पर्सन परचेज़ करता है या कोई फंडिंग कंपनी परचेज़ करती है, जैसे सऊदीज़ ने CCL को परचेज़ किया ऑलमोस्ट 8%। ये एक न्यूज़ है, अभी कंफर्मेशन नहीं है। तो इस न्यूज़ के आने के बाद से ये हुआ है कि इस स्टॉक ने थोड़ी सी जान पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना इम्प्रूव होना शुरू हो गया। इसके स्टैट्स में मैं अभी दिखाऊंगा मैं। तो इस वजह से मैंने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और जब मैंने ये इन्वेस्ट किया तो ये 50 से 60% तक गया है, मैंने इसको क्लोज़ नहीं किया। फिर न्यूज़ आई कि इन्होंने मई में जो है ना दोबारा से अपना बिज़नेस जो है ना ये स्टार्ट कर रहे हैं। दोबारा से इनकी जो लॉन्चिंग की डेट्स हैं वो दोबारा से इन्होंने अनाउंस कर दी हैं कि इन्होंने मिड मई में जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से अपनी क्रूज़ेज़ को। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसकी वजह से स्टॉक में और बेहतरी आएगी। तो इसलिए मैंने परसों जो है स्टॉक को और परचेज़ कर लिया। देखें यहाँ पे मैंने टेक प्रॉफिट इसका नहीं रखा हुआ, इसको मैं होल्ड करूँगा, कोशिश करूँगा जितना होल्ड हो सके। लेकिन इन दोनों में से मैं एक को जो है ना वो क्लोज़ कर दूंगा बहुत जल्द, जब मेरा जो है ना टारगेट जो है ना, क्योंकि ये स्टॉक बहुत नीचे है, 80% नीचे है, तो मैं कोशिश करूँगा 50 से 80% की रेंज में ये मुझे प्रॉफिट दे तो मैं इसकी एक ट्रेड को क्लोज़ कर दूंगा। अब चलते हैं हम अपने हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री में मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक मैंने ट्रेड्स क्या की थी और कैसे क्लोज़ की। तो हिस्ट्री मेरी ये है कि यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 12 मार्च से लेके ये 11 अप्रैल तक की है, आज तक की है। इसमें $500 मैंने मनी इन किया, इन्वेस्ट किया। विड्रॉ मैंने कोई नहीं की, मनी आउट कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। और 21.85% मैंने इस पर प्रॉफिट जो है ना वो बुक किया क्लोज़ करके ट्रेड्स। और मेरी एंड वैल्यू जो बनती है वो बनती है $521.85 इसमें ट्रेड्स कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने 31 मार्च को $350 डिपॉजिट किए थे,
1 अप्रैल को मैंने $150 डिपॉजिट किए और मैंने $500 अपने इन्वेस्ट कर दिए टोटली इसमें। उसके बाद फर्स्ट मैंने NCLH, ये भी नॉर्वेजियन क्रूज़ लाइन होल्डिंग्स कंपनी है, ये भी क्रूज़ से रिलेटेड है, लेकिन मैंने क्रूज़ के ज़्यादा स्टॉक्स ले लिए थे तो इसलिए मुझे क्लोज़ करने पड़े कुछ, ताकि मैं ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो को एक्सपोजर ना करूं क्रूज़ से रिलेटेड। अगर क्रूज़ मार्केट दोबारा से डाउन होती है तो मेरा पोर्टफोलियो ज़्यादा डाउन हो जाएगा, तो इसलिए एक क्रूज़ कंपनी को मैंने यहाँ पे क्लोज़ किया प्रॉफिट लेके। ये मैंने 6 अप्रैल को, जब इसका रेट था 9.91, तो इसमें मैंने $50 में इन्वेस्ट किए, और जब इसका रेट गया 12.38 तो मैंने 24.92% प्रॉफिट लेके $12.46 लेके मैंने क्लोज़ कर दिया। तो मुझे $50 ये और $12.46 ये मेरे अकाउंट में आ गए, अवेलेबल में इधर आ गए। उसके बाद $25 के मैंने बिटकॉइन 2 अप्रैल को लिया था, ये मैंने 6.8% पे 8 अप्रैल को क्लोज़ कर दिया, 6 दिन के बाद तकरीबन। उसके बाद रिपल भी मैंने $25 का लिया था 2 अप्रैल को, ये भी मैंने 8 को क्लोज़ कर दिया। क्योंकि ये छोटे छोटे प्रॉफिट जो है ना, ये मैं बुक इसलिए करता जा रहा हूँ ताकि ये जो मेरे पास प्रॉफिट बन रहा है ना, ये $21.85 बना है। जब ये $50 बनेगा तो $50 से मेरे पास एक और स्टॉक को परचेज़ करने का मार्जिन बन जाएगा, क्योंकि मिनिमम मार्जिन जो मेरे पास है स्टॉक को परचेज़ करने के लिए वो 50 मिनिमम मुझे चाहिए। तो यहाँ से मैं 50 करूँगा तो एक स्टॉक का मुझे मार्जिन निकल आएगा। तो मैं इसलिए बाज़ जो है ना वो छोटे छोटे प्रॉफिट पे क्लोज़ करता जा रहा हूँ। फिर मैंने दोबारा NCLH लिया था, ये 7 अप्रैल को जब क्लोज़ किया तो ये 2.38 पे क्लोज़ किया, तो ये जब डाउन हुआ तो दोबारा से मैंने 7 को दोबारा से ही ले लिया, क्योंकि क्रूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही थी कि ये दोबारा से जो है ना वो ग्रो कर रहे हैं और स्टेबल हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने दोबारा से इसको ले लिया। और फिर 9 अप्रैल को ही मैंने 2 दिन के बाद इसको क्लोज़ कर दिया 11.86% प्रॉफिट के साथ। और इस कंपनी को फिर मैंने नहीं चढ़ा, इसको मैंने अपनी लिस्ट से निकाल दिया, क्योंकि क्रूजेज़ को मैं ज़्यादा जो है ना वो अपने पोर्टफोलियो में एक्सपोजर नहीं करना चाहता कि मेरा पोर्टफोलियो जो है ना टोटली एक्सपोज हो जाए क्रूज़ लाइन का कंपनीज़ पे। इसलिए मैंने RCL को भी होल्ड किया हुआ है, लेकिन RCL मेरी अब वॉच लिस्ट में नहीं है। RCL को भी मैं बहुत जल्द क्लोज़ कर दूंगा अगर मुझे ये प्रॉफिट देता है। अगर ये ग्रो करता जाता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको होल्ड किए रखूँगा। फिर मैंने 8 अप्रैल को XTZ $25 का लिया था, और 9 अप्रैल को एक दिन बाद ही मैंने इसको 36% पे क्लोज़ कर दिया। इसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ। ये क्रिप्टो करेंसी ऐसी है क्योंकि मैं BTC पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, या उसके बाद रिपल पे या इथेरियम पे। इथेरियम को मैं फोकस नहीं कर रहा और BTC और रिपल को कर रहा हूँ। तो XTZ मुझे किसी ने रेफ़र किया था, तो इसको भी मैंने देखने के लिए कि ये कैसा परफॉर्म करता है, तो मैंने इसको भी जो है ना वो टेस्ट करने के लिए ये परचेज़ भी किया, इसको इसलिए शॉर्ट प्रॉफिट पे क्लोज़ कर दिया। और अभी आप देख रहे हैं मेरे पोर्टफोलियो में कि ये अभी भी मौजूद है, इसको मैंने परचेज़ किया है और 7.70% माइनस में जा रहा है, तो इसको मैं बहुत जल्द क्लोज़ कर दूंगा जब ये प्रॉफिट में जाएगा। अब आते हैं कि मैंने इनको होल्ड कैसे करना है। ये जो है आप देख रहे हैं कि RCL, इसको भी मैंने RCL को भी मैंने टेक प्रॉफिट नहीं रखा हुआ, CCL की भी एक ट्रेड को नहीं रखा हुआ, दूसरी ट्रेड पे भी नहीं रखा हुआ। BTC, रिपल और XTZ जो ये कंपनियां क्रिप्टोज हैं, इनको ऊपर भी मैंने टेक प्रॉफिट नहीं रखा हुआ। इनको मैं मैनुअली क्लोज करता हूँ जब मेरा दिल करता है या मुझे लगता है कि भाई ये अब ऊपर नहीं, जब नीचे जाएगा थोड़ा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करके क्लोज कर लेता हूँ। फिर जब नीचे आता है तो मैं वेट करता हूँ कि भाई ये नीचे आएगा तो मैं इसको दोबारा ले लेता हूँ। तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, $25 का रिस्क ले रहा हूँ। अगर ये ज़्यादा ऊपर जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि होल्ड कर लूँ, देखता हूँ कि कहाँ तक जाता है। जब थोड़ा रिवर्स होने लगेगा क्लोज़ कर दूंगा। तो जब रिवर्सल इसका थोड़ा सा मुझे लगेगा स्टेबल हो गया, जब दोबारा वापस जाने लगा है तो फिर ले लूँगा। तो ये मैं क्रिप्टो करेंसीज के साथ ऐसे ट्रेडिंग करता हूँ, इसके ऊपर रिस्क भी ज़्यादा नहीं लेता और इसको होल्ड भी ज़्यादा नहीं करता। अब आ जाएं कि ये जो CCL स्टॉक है जो मैंने 2 अप्रैल को लिया था और RCL, इनको मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाला हूँ। वो इसलिए कि CCL स्टॉक का मैं आपको बता देता हूँ कि CCL स्टॉक जो है ना, ये मैंने CCL स्टॉक का जो है ना वो चार्ट ओपन कर लिया है। आप फीड स्टैट्स और इसके बाद चार्ट पे जाते हैं तो ये देखेंगे ये जो है यहाँ पे ये हाईएस्ट था ऑलमोस्ट 17 जनवरी को। उसके बाद कोरोना वायरस की जो है ना वो अपडेट जो है ना वो दुनिया में फैलना शुरू होगी, तो इसने वहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू किया और यहाँ पे जाके इसका देखें बहुत बड़े गैप पे ये
नीचे ओपन हुआ और नीचे जाता जाता यहाँ तक ये इसने वीक क्लोज किया। उसके बाद दोबारा नेक्स्ट वीक ये नीचे ओपन हुआ और सबसे लोवेस्ट जो है ना ये गया है ऑलमोस्ट 7.5 के करीब करीब। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी 12 तक है, तो मैंने इसको परचेज़ किया 8 के पास। तो इसका मतलब है कि मैंने जो है वो तकरीबन ये बॉटम के करीब करीब जो है ना परचेज़ किया है। तो अब मेरे पास मार्जिन है कि ये जब कंपनी दोबारा से अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी तो इसके पास पूरा मार्जिन है कि ये यहाँ से अपने वापस पीक तक जाएगी जहाँ पे ये स्टेबल चल रही थी। ये $50 तक जा सकती है। तो इसलिए मैं इसको होल्ड करूँगा लॉन्ग से लॉन्ग टर्म के लिए। अगर ये थोड़ा बहुत नीचे जाता है तो मैं क्लोज करके वेट करूँगा दोबारा से नीचे परचेज़ करने के लिए। तो ये स्टॉक मैंने इसलिए परचेज़ किया। अब मैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर लेके जाता हूँ जो कि RCL का था। जी, तो RCL स्टॉक का भी ये मैंने चार्ट ओपन किया, ये देखें ये भी 17 जनवरी को ही अप पे था। उसके बाद ये भी डाउन होना शुरू हुआ है और ये डाउन होता होता ये बिल्कुल नीचे आया इस जगह पे तकरीबन 18 पॉइंट समथिंग 19 से नीचे नीचे रहा है। तो इसको अभी मैंने जो है ना वो 28 के पास जाके लिया। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास भी पूरा मार्जिन है अपनी पीक तक वापस जाने के लिए। 134-35 डॉलर तक ये जा सकता है और इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए हो सकता है 3 महीने लगे, 6 महीने लगे या साल लगे। लेकिन अगर ये यहाँ तक जाने में साल भी लेता है तो मुझे फिर भी नुकसान नहीं है। वो किस तरह के, अगर मैं इसका टेक प्रॉफिट यहाँ से देखें, RCL का टेक प्रॉफिट अगर मैं सेट करता हूँ 135 पे, तो ये $50 के ऊपर मुझे 191.5 देगा, तकरीबन 383% मुझे देगा ये प्रॉफिट। तो एक साल में भी अगर मुझे इतना परसेंट मिलता है तो ये कोई कम परसेंटेज नहीं है प्रॉफिट की। तो इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ इतने टाइम के लिए। उसके बाद हम CCL पे भी जाते हैं, CCL का भी देखते हैं कि ये अगर मैं इसको 50 पे क्लोज करता हूँ जाके, तो 50 पे जाके ये मुझे 50 पे 253 देगा, ये तकरीबन 500% देगा। 500% मतलब 5 गुना ज़्यादा ये प्रॉफिट देगा। तो अगर इसको साल भी लग जाता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साल में अगर आप किसी बैंक में भी अपनी कोई अमाउंट रखें तो वो आपको 10 से 12% या 13% से ज़्यादा कोई बैंक नहीं आपको देता, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ी परसेंटेज है, इसलिए मैं इनको होल्ड करूँगा और कुछ जो है वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लेके मैं क्लोज करता जाऊँगा। ये था जी मेरा पोर्टफोलियो। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपने स्टैट्स के ऊपर भी कि स्टैट्स मेरे क्या चल रहे हैं। स्टैट्स हैं मेरे 13.93%, अप्रैल मेरा ऊपर गया हुआ है। तो ये 13 पॉइंट, वो मैंने जो फार्मूला आपको फर्स्ट वीडियो में बल्कि सेकंड वीडियो में मैंने समझाया था कि आप ये परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हैं, तो वो मैंने एक्सेल शीट भी बना के आपको सारा एक्सप्लेन किया था। तो ये मेरा क्योंकि अभी 570 पे चल रहा है, तो 570 से -500 करें तो 70 बन जाता है। 70 को डिवाइड करें मेरी इनिशियल अमाउंट जो मैंने इन्वेस्ट की हुई थी, तो वो 500 है। तो ये ऑलमोस्ट बनता है तकरीबन 14% के करीब करीब। तो ये क्योंकि ऊपर नीचे चल रहा है अभी, तो इसलिए ये मेरी परसेंटेज कल के लिहाज से है। तो ये मेरा जो है ना वो यहाँ पे स्टैट्स भी जो है ना वो मेरे ठीक चल रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ जो ठीक नहीं चल रही, वो थोड़ा सा मुझे उसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा लोड हो जाए स्टैट्स तो मैं आपको दिखाता हूँ। जी, जो चीज़ एक जो मेरे अभी मैंने एनालाइज़ की है जो कि ठीक नहीं चल रही, वो है मेरा रिस्क स्कोर जो है मेरा 6 हो गया है। वो इस वजह से कि मैंने अपने पोर्टफोलियो के एक्सपोज कर दिए, CCL ज़्यादा परचेज़ कर लिए। जो मेरा रिस्क स्कोर है वो 6 हो चुका है। तो इसकी वजह से ये है कि मेरा रिस्क स्कोर जो मिनिमम था वो 5 है और मैक्सिमम रिस्क स्कोर मेरा 7 तक गया है। तो अगर मैं 2 महीने के अंदर अंदर अपने आप को पॉपुलर इन्वेस्टर के लिए अप्लाई करता हूँ तो मेरा अप्लाई करने के बाद जो है ना मुझे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि मुझे जो मेरा मैक्सिमम जो रिस्क स्कोर है वो 6 से नीचे रखना है। एवरेज तो मेरा 6 चल रहा है, लेकिन मेरा मैक्सिमम मैंने 7 टच कर दिया, रिस्क ज़्यादा ले लिया था। तो इसलिए मुझे अप्रैल का महीना स्किप करना पड़ेगा। अब मैं मई और जून ये 2 महीनों में कोशिश करूँगा कि इसमें मेरा रिस्क स्कोर जो है वो मैक्सिमम 6 से ऊपर ना जाए। तो फिर हम जून के बाद 1 जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जो है ना वो जो ही मुझे कॉपियर कोई मिलेंगे, अभी मुझे एक कॉपियर मिल चुका है, तो मेरी रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो चुकी हैं अपने जो पॉपुलर इन्वेस्टर वाला जो फर्स्ट फेज़ है उसके लिए। तो वो मैं अब जुलाई में एलिजिबल होऊंगा इसको अप्लाई करने के लिए। तो 1 जुलाई में मैंने फिर पॉपुलर इन्वेस्टर के लिए अप्लाई कर देना है।
तो विद इन 1 और 2 वीक्स वो मुझे ओके कर देंगे। तो इंशाल्लाह मैं जो है ना फर्स्ट स्टार लेने में जो है ना कामयाब हो जाऊंगा। तो उसके लिए जो है ना वो जो मैं करता जा रहा हूँ वो साथ साथ वीडियो में बताता भी जा रहा हूँ। आप मुझे फॉलो करें। अगर आप नए हैं ईटोरो के ऊपर और या आपने अकाउंट नहीं ओपन किया हुआ ईटोरो के ऊपर, तो आप मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप उसको क्लिक करके फ़ौरन से अपना अकाउंट बना लें। और वेरिफिकेशन और अकाउंट ओपनिंग की वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगा कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है और कैसे उसको वेरीफाई करना है। उसकी वीडियोस भी मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसके अलावा अगर आप को ट्रेड करने में परेशानी हो रही है तो आप मेरा KT-ट्रेडर वाला जो अकाउंट है इसको कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी की वीडियो भी जो है ना वो मेरे इस चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक मैं कोशिश करता हूँ मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे कॉपी कर लें ताकि 2 महीने तक जो है ना आपका जो अकाउंट है उसके जो रिस्क स्कोर है या परफॉर्मेंस है वो आपकी मेरे अकाउंट के थ्रू मैनेज हो जाए। जब 2 महीने गुजर जाएंगे आप मुझे कॉपी करना बेशक बंद कर दें और उसके बाद आप वही एक्टिविटीज़ करते जाएं जो मैं करता जाता हूँ। और हम फिर जब आप फर्स्ट कॉपियर लेंगे और 500 से अबव होगी आपकी इक्विटी, तो आप जो है ना उस वक्त फिर फर्स्ट फेज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप अप्लाई करके तो पॉपुलर इन्वेस्टर के फर्स्ट फेज़ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और फिर फर्स्ट फेज़ पे आ जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट फेज़ की तरफ चलेंगे। जी, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की है कि अपने पोर्टफोलियो के स्टैट्स के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, जो स्टॉक्स परचेज़ किए हैं या जिनके मैं फ़ोकस किया हुआ वॉच लिस्ट में, उनको उनको मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद हिस्ट्री मैंने अपनी थोड़ी सी शेयर की है कि मैंने कौन कौन से स्टॉक कितनी परसेंटेज पे क्लोज़ किए हैं और इस वक्त मेरा पोर्टफोलियो किस तरफ चल रहा है, वो मैंने सारा आपसे शेयर कर लिया। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी वीडियोस को जो है ना वो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो। और अगर आपको कोई भी मसला होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट करें। और एक चीज़ ये भी है कि मैंने अपना व्हाट्सएप का कम्युनिटी का ग्रुप जो है ना वो शेयर किया हुआ है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मुझे पर्सनली अलहदा से क्वेश्चन करने की बजाय अगर आप वीडियो पे क्वेश्चन करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और क्योंकि जब मैं यहाँ पे आंसर करूँगा तो मज़ीद कोई आने वाला या फ्यूचर में कोई वीडियो देखने वाला इस वीडियो को देखेगा, उसके जहन में अगर सेम क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर इसी वीडियो के नीचे उसको मिल जाएगा। अदरवाइज़ मुझे इतनी कॉल्स आ रही हैं, मुझे काफ़ी सारे लोग जो है ना अप्रोच कर रहे हैं मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर भी। तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को यही कह रहा हूँ कि भाई आपने जो चीज़ें हैं आपने पूरी तरह वीडियो नहीं देखी या एक वीडियो देखी है तो आपने मुझे अप्रोच कर लिया, आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी। मेरे चैनल के ऊपर सारी वीडियोस मौजूद है। अगर कोई वीडियो आप चाहते हैं कि भाई ये वीडियो नहीं मौजूद तो आप मेरे से उसको कमेंट बॉक्स में कहें जी आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही, आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो मैं नई वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। लेकिन मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इतने सारे लोगों को जो है ना वो पर्सनली कॉल के ऊपर या मैसेजेस के ऊपर जवाब दूं। इसलिए मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी बना दी है कि आप वहाँ पे अगर ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे डिस्कशन चलती रहेगी। जो भी क्वेश्चंस हैं अगर मैंने नहीं तो कम्युनिटी का कोई और बंदा भी आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करेंगे जो वीडियो आपने देखी है अगर आप उसको मसला है तो आप उसी के नीचे उसका कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको कोई इशू इससे रिलेटेड और कोई इशू आता है तो आप मेरे चैनल पे जाके पहले देख लें कि उससे रिलेटेड कोई वीडियो मौजूद है कि नहीं है। मौजूद है तो आप उसको व्यू करें, उसको देखें, उससे नॉलेज गेन करें और फिर उसके बाद मेरे से क्यूरी करें। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिले।